श्रीमते अधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 32 से शुरू करें। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलि युग में अवतार है भगवान कृष्ण ही। कलि काल में अवतीर्ण होते हैं, हुए हैं। यतो भावी कलि काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हईला कृष्ण आपनी न दियाय। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर अहंकार। सेई सिंह बसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्मषदीरद नसे जाहर अहंकारे। सेई सिंह बसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्मषदीरद नसे जाहर अहंकारे। कविराज गोस्वामी की प्रार्थनाएं। चैतन्य महाप्रभु जो सिंह ग्रीव है, सिंह वीर है, सिंह के हुंकार रूपी, उनके शक्ति सिंह जैसे है और उनके उच्च स्वर सिंह जैसा है। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए। वो भगवान सही सिंह वसुक जीवेर हृदय करना, सारे जीवों के हृदय गुफा में गह्वर में ऐसा सिंह विराजमान हो जाए। कल्मषदीरद से जहर हुंकार, और उनके हुंकार से जीवों के जो कल्म से जन्म जन्म की जो दिरद रूपी है, जो हस्ती सदृश है, हाथी जैसे पापों, भारी भरकम पाप जो हर जीवन में एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, वो कल्मष सब नष्ट हो जाए। वो कल्मष नष्ट हो जाए। प्रथम लीलाई तार विश्वंभर नाम भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम। प्रथम लीला चैतन्य महाप्रभु के जो नाम है वो विश्वंभर। भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम, तो भक्ति रस में सारे संसार को आप्लावित किए और समस्त जीवों को उद्धार करते हैं। जो प्रथम लीला विश्वंभर, विश्व को भार
विश्व को विश्वभर, विश्व के भार धारण करने वाले, समस्त जीवों की भार धारण करने वाले, समस्त जीवों को उद्धार करने वाले विश्वभर। डुभों धातुर्यर्थ पोषण धारण, पुशील धरील प्रेम दिया त्रिभुवन। डुभों के रूप में जाने वाले वो धातु की जो अर्थ है, पोषण करने वाले, पोषित करने वाले या धारण करने वाले, ऐसे पुशील धरील प्रेम दिया त्रिभुवन। तो कैसे पोषित किए संसार को, कैसे धारण किया? प्रेम प्रदान किए, भगवत प्रेम बांटे सबों को, सारे को, सर्वत्र भगवत प्रेम को वितरित किए। और वितरित करते समय कोई लायकात नहीं देखे, अबाल वृद्ध वनिता सबों में कृष्ण प्रेम को वितरित किया। धरील, पुशील धरील प्रेम दिया त्रिभुवन, पोषित किए हैं और धारण किए पूरे संसार को, संसार के जीवों को। कैसे? भगवत प्रेम के वितरित करके। शेष लीलाई धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जन ये सबे विश्व कैल धन्य। और शेष लीलाएं उनके नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो वो भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसारों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शेष लीलाएं धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ये सब, सबों को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनके नाम, महिमा, भक्ति कैसे कर सकते हैं कृष्ण के, कृष्ण के साथ कैसे संबंधित हो जाते हैं, जीत कैसे करके संबंध स्थापन करेंगे, और जिस रास्ते पे चल पे उस संबंध को स्थापन के अभिध ज्ञान को बताएं, और प्रयोजन तथा प्राप्ति होगी जो वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये सब उन्होंने बताए हैं। श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैल धन्य। तो शेष लीला, प्रथम लीला तो 24 साल की है, शेष लीला भी 24 साल की। तो शेष लीला 24 साल के अंत में शांतिपुर में केशव भारती से शंकराचार्य के संप्रदाय में भारती नामधारी संन्यास संप्रदाय है, उनमें उन्होंने संन्यास धारण किया श्री कृष्ण चैतन्य के नाम। तो इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जे बहुत लोग कहते हैं जो संन्यास जो शुरू हुए वैष्णव संप्रदाय में महाप्रभु के बाद। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये संन्यास जो देने की प्रथा, ये तो शंकराचार्य से भी पहले, महाप्रभु के बाद ही शुरुआत नहीं है, महाप्रभु से बहुत पहले जो विष्णु स्वामी, जो रुद्र संप्रदाय के जो जनक है तथा आचार्य हैं, तो उनके मुताबिक उन संप्रदाय में ये 10 प्रकार के सन्यासी का नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासी के नाम पाए जाते हैं। तो इसकी सब पुष्टि वैदिक नियम द्वारा होती है। और तो शंकराचार्य से पहले भी वैष्णव संप्रदाय में सन्यास प्रथा थी। ऐसा नहीं है ये सन्यास प्रथा जो महाप्रभु से बाद आए, महाप्रभु से शुरुआत। तो फिर दूसरे प्रश्न आते जो भाई महाप्रभु सन्यास जब धारण किए तो फिर वैष्णव संप्रदाय में क्यों नहीं सन्यास धारण किए, शंकराचार्य संप्रदाय में क्यों सन्यास धारण किए? उनके उत्तर में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्यों का अत्यधिक प्रभाव था। सर्वत्र शंकराचार्य की संप्रदाय की, सन्यासियों की बोलबाला थी।
लोग सोचते थे कि सन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार के कार्यों को संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है, सचमुच बाधक थे। और उन्होंने सोचे ये मैं सन्यास हो जाऊं तो मेरे को लोग सम्मान प्रदान करेंगे, प्रणाम आदि करेंगे, तो जीवों के उद्धार हो सकता है। किंतु मैं गृहस्थ रहूं, और गृहस्थ में जब गृहस्थ व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक लोगों की श्रद्धा और सम्मान नहीं होते, तो उस श्रद्धा को ना ज्ञापन करने की वजह से और तो फिर लोगों की पतन होने का सूत्रपात हो सकता है, चांस रहती है ना। चैतन्य भागवत में वर्णन है, महाप्रभु एक बार गृहस्थ जब उन्होंने विवाह रचे और पढ़ाई उन्होंने शास्त्र आदि की पढ़ाई निमाई पंडित के रूप में टोल खोल के बच्चे को पढ़ाते थे, तो उस समय गृहस्थ जीवन शुरुआत किए। तो घर में एक दिन बैठे भगवान के नाम जप रहे, भक्त अवतार है। तो एक जो पढ़ुआ, जो एक छात्र, वो वहां पर पहुंचे और तो भगवान के बारे में कुछ प्रश्न करने, उटपटांग प्रश्न कर रहे थे। भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। एक तो महाप्रभु उस समय जप रहे थे, जप में उनके मन निविष्ट थे और उस जप में भावना भी उत्पन्न हो चुकी थी, और उस समय ये उटपटांग प्रश्न कृष्ण के बारे में, है ना। तो जी कृष्ण क्यों रासलीला करते हैं, इतने लड़कियों के साथ छेड़खानी किए, ये वस्त्र हरण की, ये सब के भागवत की। तो जिनको भागवत में ज्ञान नहीं है और प्रथम स्कंद से लेकर 9वां स्कंद तक पढ़ाई नहीं की, भगवान को स्तर पे ना समझे और सीधे भागवत में प्रवेश कर जाए, या उनको कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो प्रश्न करने के ढंग भी उतने उत्फटांग थे और बहुत ये सब प्रश्न कर रहे थे। तो ये सब प्रश्न महाप्रभु ना जपते और उस समय जप नहीं करते, और किसी और समय होते तो महाप्रभु उत्तर दे सकते थे, देते। एक तो आंख बंद थी और बहुत प्रेम से जप रहे थे, बहुत अंतरंग भाव से जप रहे थे, और जपते जपते जपने में जो सात्विक विकार है महाप्रभु के शरीर में थे उस समय, हालांकि वो गृहस्थ थे तभी भी। तो ये प्रश्न मानो कि जैसे कोई बहुत सुंदर कोई खीर पकाए और उनमें बालू डाल दिया जाए तो खीर की सारे नष्ट हो जाता है ना, उसकी जो स्वाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये जो प्रश्न थे उत्पटांग प्रश्न था, वो प्रश्न वो भावनाओं को बिल्कुल जर्जरित कर दिए और नष्ट हो गए। महाप्रभु नाक खुलकर जी क्या मुसीबत है, क्या समस्या है, तो गुस्सा आए और एक डंडा सामने ऐसे उठाए और उसको भगाए कि तेरे को तो मारता हूँ, जानता तो कुछ है नहीं कृष्ण के बारे में, तो अभी बताता हूँ कृष्ण के बारे में उत्पटांग कहने वाले को। तो भगा के ले गए। तो वो बड़ुआ समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा मेरे को मार ही देंगे, तो महाप्रभु ने जैसे भी करके उनको भगा दीजिए, तुम तो यहाँ से भगो, अभी तो जाओ, तुमको अभी से ये सब उत्तर। तो वो पड़ुआ जाके सारे टोल में बता दिया, ये देखो ऐसे कृष्ण भक्त है, ये तो मेरे को मार देता, आज तो मैं खत्म हो जाता, मैं मतलब मर जाता, मेरे को पिटाई हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। 10, 20, 40 गुना और लगा के उन्होंने ये सब बात चारों तरफ फैली थी। तो स्वाभाविक लोगों के जो उस समय नवद्वीप में टोल थे और निमाई पंडित की बहुत बड़ी सम्मान थी, और ऐसी निमाई पंडित किसी छात्र को मारने के लिए भगाए, तो ये बात चारों तरफ फैल गया, अब जस फैली। तो महाप्रभु बैठ के सोच रहे थे कि मैंने ये क्या, ऐसे तो मेरे को गृहस्थ समझ के और एक पंडित व्यक्ति समझ के तो लोग मेरे प्रति तो सम्मान तो कर नहीं पाएंगे और लोगों को भावना तो रहेंगे, है ना। तो मेरे प्रति सम्मान ना होने के वजह से और मेरे को प्रणाम ना करने से, मेरा प्रति आसक्त ना होने से, तो लोग तो फिर पतन हो जाएंगे, अधपतन हो जाएंगे। समाज के लोगों को मैं कैसे तार करके ले जाऊंगा, निस्तार कैसे करूंगा। तो उन्होंने सोच के नहीं, मेरे को गृहस्थ नहीं चाहिए, मैं संन्यास धारण करता हूँ। तो करने से
सन्यासी के वस्त्र पहन लेने से तो दूर से लोगों को मेरे को प्रणाम करेंगे और सम्मान देंगे, श्रद्धा रखेंगे, उससे उनकी कल्याण हो जाएगी, वो सब उनकी कलमश कट जाएंगे, है ना। भगवान ऐसे सोच के और संन्यास ग्रहण करने का ठान लिए। हालांकि वो जानते थे उस समय 16 साल की उनकी पत्नी, है ना, और 60 से ज्यादा साल सती माता, घर में 2 स्त्री हैं और कोई पुरुष व्यक्ति। बड़े भाई तो संन्यास होकर चले गए, पिता देहांत हो चुके थे। भगवान जीवों के कल्याण के लिए सर्वस्व बलिदान देने के लिए था कि मैं संन्यास लेता हूं, संन्यासी। तो प्रथम तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से सलाह मेरे को संन्यास लेना है, जीवों को उद्धार करना है और समस्त लोगों में नाम के वितरण करना है। तो तब हो सकता है जब मेरे में लोगों के सम्मान हो, मैं गृहस्थ रहूं तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। जीवों के कल्याण के लिए 16 साल की पत्नी विवाहिता और माता को छोड़ के कोई उनके आश्रय ना था। ये दोनों स्त्री कोई भी आश्रय ना था, उनको निराश्रय करके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित घर छोड़े, छलांग लगाए गंगा नदी क्रॉस करने के लिए संध्या अंधेरे। भगवान जीवों के कल्याण के लिए कली काल में समस्त जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान अपने बलिदान देते। अपनी माता को, अपनी पत्नी को छोड़ असहाय अवस्था में, कोई देखने वाला नहीं था, अद्भुत कोई न था, कोई न था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहे, कर भी प्रचार कर सकते थे, ये तो नहीं किए। क्यों नहीं? सबों के कल्याण के। महाप्रभु सोच रहे थे मैं गृहस्थ रहूं तो कुछ लोग तो वंचित रह जाएंगे, मेरे प्रति जो लोग पाषंड है, जो लोग निंदुक हैं, जो लोग देशी हैं, वो सब जन तो मेरे पास नहीं आते, वो लोग तो बाहर ही रह जाएंगे। तो उन सबों के लिए बाकी सब लोग भक्त लोग या भक्ति करने वाले या धर्माचरण करने वाले गृहस्थ रह के भी प्रचार करके कर सकते थे, किंतु जो संन्यास बाकी सब लोगों को कैसे करके मैं निकाल ले जा पाऊं, तो तब संन्यास धारण करने के लिए ठान। तो विष्णु प्रिया माता को किसके भरोसा में छोड़ दिया? मानो कि पूछे महाप्रभु के भक्त से, आप कृष्ण हो, किसके आश्रय में छोड़े दोनों माताओं को? आपके बिना हे कृष्ण किसके आश्रय में रहे और अकेला कैसे रहे? आप एक बार भी नहीं सोचे। भगवान सोचे तो होंगे और रो पाते तो जरूर रोते, आंखों में अश्रु होते तो कोई देखते तो देख पाए। विशेषकर के माँ के लिए और विष्णु प्रिया जी के लिए भगवान की हृदय इतनी कठोर कैसे हो? इस भगवान अपने दोनों सजनों को ना देखे, समस्त संसार को देखे, सारे संसार जनों के लिए कभी कभी आपने जो निजी स्वार्थ है कि बलिदान कर किए। महाप्रभु के संप्रदाय में महाप्रभु के पार्षद जनों ने भी ऐसे ही किया। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने तड़ो गोस्वामी, शिला प्रभुपाद की शिष्य बलिदान ही तो देते है ना, बलिदान तो देते ही सब। हर प्रचारक अपने जीवन की कुछ न कुछ क्षणों में बलिदान करते हैं, अपनी घर की आश्रय को छोड़ के और बुढ़ापा में जो वृंदावन जहां पर रह के बहुत आसानी से भक्ति कर सकते थे,
और अपनी भावनाओं को जागृत कर सकते थे। वृंदावन के सुंदर आश्रय को छोड़ के, है ना, उतने अंतिम समय में जल जहाज में 3 महीने की यात्रा किए और इसी आशा से पाश्चात्य देश की उद्धार हो। महाप्रभु के दिखा रास्ते में चल के जो नाम के उन्होंने शुरुआत किए, संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात बंगाल की छोटी सी जगह पे किए, या भारत वर्ष में हुई, पूरे संसार में फैले। तो महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद अपने कठिन तपस्या अंगीकार करके और वृंदावन की सुंदर आश्रय को छोड़ के, जहाँ पर कितने आसानी से भक्ति कर सकते थे और अपनी भावनाओं के, आपने राधा माधव और राधा दामोदर मंदिर में रह के कितने सुंदर भक्ति कर सकते, किंतु संसार के जनों के लिए सर्वस्व बलिदान प्रदान किए। आपने को ना देखते हुए कठिन तप ग्रहण किए और कितने कठिनता के साथ इस भक्ति आंदोलन की सूत्रपात करे पाश्चात्य देशों में। तो श्रील प्रभुपाद भी जरूर सोचेंगे, जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए तब तो पीछे मुड़ के देखेंगे, तो फिर हम तो महाप्रभु के चरण आश्रित, हम सब जनों को भी तो ऐसे बलिदान करनी पड़े। बलिदान देने वाले हैं संप्रदाय, हमारे संप्रदाय के हर आचार्य तो जीवन के सर्वस्व बलिदान, सब कुछ छोड़, सब कुछ सदा तुच्छवत, है ना, बड़े बड़े मंत्री पद को तो तृणवत छोड़ दी, संसार के सम्मान को तो तुच्छ करके भिखारी बन के वृंदावन में घूमे, सर्वत्र शास्त्रों की रचना किए, कभी तो भूखा ही रहे, चना चिवा के जने चिवे थे, खाने के लिए क्या मिलता था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी एक पेड़ के नीचे किसी एक दिन, तो दूसरे दिन दूसरे पेड़, ना कोई घर तो है ही नहीं, कोई कुटिया भी नहीं, और रहने की कोई ठिकाना, और खाने के लिए कोई बर्तन थोड़ी है, ना कोई देने वाला कोई। तो कि तो लिखने के लिए भक्ति रसामृत है ना, उपदेशामृत, वेदग्ध माधव, ललित माधव, हरिभक्त विलास, ये तो उज्जवल समस्त शास्त्र की रचना। एक से तो खा भाई, कुछ तो शरीर को धारण करने, तो चने चिबाते थे सुखी और पानी पीते, जमुना के पानी है, सूखा चना, तो ये खा के और हर दिन पेड़ों के नीचे रह के तो जीवन धार, ये बलिदान, सर्वस्व बलिदान। मंत्री पद में रहने वाले व्यक्ति ऐसा बलिदान देता। कोई व्यक्ति को बचपन से कुछ ना मिले तो चना चिबाता तो ठीक है भाई, उसको समझ में आता है, जो भाई बुढ़ापा में चने चिबा रहे तो ठीक है, कोई बात। किंतु कोई मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हुसैन साहब, नवाब हुसैन साहब, और आज चने चिबा के एक समय पानी पी के गुजारा करता है। क्या उद्देश्य है? महाप्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चल के लोगों की कल्याण, भगवान कृष्ण के नामों के प्रचार हो, सब लोग भक्ति रसों में आप्लावित हो, तो ये बलिदान, ये बलिदान। हम सब भाग्यवान हैं जो इस संप्रदाय में हम गुरुदेव के कृपा से शामिल हो पाए। ऐसा बलिदान तो हम नहीं कर पाए, किंतु हमको हृदय भर उठते हैं कि ऐसे जनों के संप्रदाय, ऐसे लोगों के बीच में हम ना, और गुरुदेव को देखिए, प्रभुपाद को देखिए, जीवन के सब कुछ निछावर है ना, सब कुछ निछावर। ऐसे नहीं जी भाई बोलने के लिए बोल, विशासन में बैठ के बोल दिए जी ऐसे ऐसे किए, खुद करके भी दिखा, खुद करके। श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्य जनों को देखे, सब कुछ निछावर है ना, सब कुछ छोड़े, सर्वस्व बलिदान दे। तो महाप्रभु सर्वस्व बलिदान के संन्यास ग्रहण, उन्हीं के रास्ते पे चल पे तो ये संप्रदाय, उन्हीं के आधार है ना, फाउंडेशन है महाप्रभु।
तो इसलिए प्रभुपाद कहते महाप्रभु रह सकते थे गृहस्थ, प्रचार बहुत अच्छी तरह से कर सकते, किंतु क्यों संन्यास लिए? ये कुछ लोग छूट जाएंगे, है ना, कुछ लोग गृहस्थ समझ के नहीं सम्मान दे पाएंगे, तो उन लोगों की उद्धार कैसे करूं? मैं सन्यास हो जाऊं, सन्यासों की वस्त्र धारण कर लूं, तो लोग जाने अनजाने में प्रणाम तो करेंगे, सम्मान देंगे, तो उससे उनका कल्याण, उससे उनकी। तो संसार के सब स्तरों के लोगों को बचाना था भगवान को, हर स्तर के लोगों को निकाल के, कोई छूट ना जाए इस समय, इस अवतार। इसलिए महाप्रभु 16 साल की पत्नी विष्णुप्रिया माता को और बूढ़ी माता को, सती माता को छोड़ के गंगा जी में चला लगा शांतिपूर्वक पास पहुंचना। भगवान मानो कि हम सब पूछेंगे महाप्रभु से, महाप्रभु आपने किसके भरोसे में छोड़े थे दोनों, और क्यों छोड़े? आप तो सर्वशक्तिमान है, आप कर सकते थे, आप गृहस्थ रह के भी प्रचार कर सकते। भगवान मानो कि उत्तर आप सुनना चाहे तो महाप्रभु जरूर उत्तर, हालांकि किसी ने पूछा तो नहीं। महाप्रभु कहते मैं क्या कर, मैं सन्यासी ना बनता तो मैं बाकी सब निंदुक पाषंडी लोगों को कैसे लेके जाता होता, कैसे होता, कैसे कर पाता? महाप्रभु सर्वस्व बलिदान, भगवान होके भी पूरा बलिदान, पूरे बलिदान, सामर्थ्यवान है कृष्ण, कुछ भी कर सकते थे, तो जब अपना बारी आई तो सब, है ना, महाजन भक्ता कहते हैं ना जी, भाई जो आचार्य है, महाजन है, उनको रास्ता दिखाना होता है बाकी लोगों के लिए। महाप्रभु दिखाए रहा। तो उस समय शंकराचार्य संप्रदाय की बोलवाला थे, तो महाप्रभु ने सोचे संसार की प्रथा को नहीं तोड़ते, ले लेते इन्हीं संप्रदाय की संन्यास, तो उन्होंने ली। केशव भारत से संन्यास ग्रहण किए। तो शंकराचार्य के संप्रदाय में जो संन्यास ग्रहण करते हैं उनको 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो उसमें से तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती तथा पुरी, ये 10 नामों की नाम दिया जाता था। तो जो तीर्थ, आश्रम और वन, तो ये तो भाई ये द्वारकापुरी में, द्वारका में रहने वाले सन्यासी को साधारणतः नाम होता था, और उनकी ब्रह्मचर्य का नाम स्वरूप होता था। जैसे स्वरूप दामोदर है ना, हम जानते स्वरूप दामोदर महाप्रभु के पार्षद, तो इनके नाम स्वरूप हुआ करता था। और वन तथा अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और उनका ब्रह्मचर्य का नाम प्रकाशानंद सरस्वती आदि है ना, प्रकाश हुआ करता था। गिरी, पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतः बदरिका आश्रम में रहते थे, गिरी, पर्वत और सागर, और उनकी ब्रह्मचर्य का नाम आनंद होता था। सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधि वाले सामान्यतः दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं, और उनका ब्रह्मचर्य नाम चैतन्य होता था। तो ये केशव भारती है, केशव भारती दक्षिण भारत के हैं, श्रृंगेरी में। तो केशव भारती से महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते। तो उनके ब्रह्मचारी, पहले तो गुरु के पास रह के ब्रह्मचारी के रूप रहना होता था, और फिर संन्यास प्राप्ति होती है। तो जब केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण करने महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने उनके ब्रह्मचारी, पहले तो ब्रह्मचारी रखा पहले, और उनका नाम प्रदान की श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी, महाप्रभु ब्रह्मचारी। सुंदर बाल थे, बाल काट दिए, और वस्त्र परिवर्तन, ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाया गया। ये अद्भुत सुंदर कथा है चैतन्य भागवत में, कभी हम पढ़ेंगे। आज आगे बढ़ते। संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। तो कृष्ण चैतन्य नाम संन्यास में पढ़। तो एक प्रश्न आता है, भाई जे आपने गुरु के नाम को क्यों नहीं रखे?
जो कोई सन्यास ग्रहण करते हैं तो अपने नाम के साथ अपने पीछे उनके उन संप्रदाय में और उनके किस, जैसे ये 10 प्रकार के नाम दिए जाते हैं, उनमें से तो भारती केशव भारती से सन्यास है, तो आपके नामों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य भारती हो। तो महाप्रभु ने भारती नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी उत्तर प्रदान करते हैं। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाते थे वहां पर, क्यों नहीं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि यह सर्वोपरि बन गया। शंकराचार्य के संप्रदाय में जो सन्यास होते हैं वो लोग सोचते थे हम हमारी सबसे बड़ी संप्रदाय है ना, और हम लोगों के जैसा कोई सन्यास नहीं, माने इसकी स्टैंडर्ड इतनी हाई है। ऐसा जैसे कोई इस संसार में अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने वाले कोई कहता है ना, छोटे मोटे कॉलेज में क्या पढ़ता, लोग क्यों पढ़ता? हम लोगों को देखो या अच्छी स्कूल वाले जो है गांव के स्कूल में पढ़ाई किया या गांव के कोई कॉलेज में पढ़ाई किया तो कोई मोल नहीं। दिल्ली में भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो कोई छात्र छात्रा है, और भाई कोई गांव में किसी छोटे मफस्सल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो ये लोग तो देहाती इस टाइप का है ना। तो ऐसे ही एक अहंकार होता था। शंकराचार्य संप्रदाय के जो सन्यास ग्रहण किए उन मनों में एक अहंकार उत्पन्न करता कि हम सबसे बड़ी संप्रदाय में, और शंकराचार्य संप्रदाय में सन्यास है। तो अतः चैतन्य महाप्रभु ने सोचे अहंकार ही नहीं बनना है ना, सर्वोपरि क्या सन्यास में, सन्यास लेना था सन्यास है, किंतु इसको इस अहंकार प्रथा को काटने के लिए अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और आपने आपको नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, और तो उन्होंने अपने गुरु की सेवा का अस्वीकार नहीं किया। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु के पारंपरिक संबंध के अनुकूल है। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया अपने, ठीक है, तो उन्होंने अपने गुरु ने अपने नाम दिए हैं, तो मैं गुरु की शिष्य हूँ और मेरा धर्म है अपने गुरुदेव की सेवा करनी, उनके अधीन रहना। तो इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके पीछे भारती नाम को नहीं युक्त किया। इसलिए ये भारती नाम युक्त करके ये सन्यासी लोगों को अहंकारी बना देता है और सोचते हम भारती से पता चल जाता है तो शंकर संप्रदाय की। इसलिए तो वो जब महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे तो और जगन्नाथ जी को दर्शन करके गिर पड़े और सार्वभौम भट्टाचार्य उठा के ले गए उनके साथ। तो पूछे ये तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने फिर महाप्रभु कहते श्री कृष्ण, क्या सन्यास? श्री कृष्ण चैतन्य और मेरा गुरुदेव के नाम के। तो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य आपने तो इतनी बड़ी संप्रदाय में और इतने बड़े गुरुदेव सन्यासी गुरु से आपने दीक्षा ग्रहण की। शंकराचार्य, मैं भी शंकराचार्य के संप्रदाय में है, तो बहुत बड़ी आपने सन्यास धर्म ग्रहण के, किंतु फिर वेदांत तो क्यों नहीं पढ़ते हो? और ये सब क्या, ये रोते विलकते हुए स्त्री की तरह और भावावेग आवेग में विह्वलित रहते हो, और वेदांत होने चाहिए। सन्यास है और कम उम्र में आपने सन्यास ले लिए, तो सन्यास धर्म को बचाना है तो आपको वेदांत सुनना है। तो फिर ये कथा आप जानते हैं ना, सुना है ना, वेदांत खूब सुने महाप्रभु, खूब सुने। और फिर सुनने के बाद कहते हैं ये सब श्लोक तो मैं समझ पा रहा, किंतु आप बोल क्या रहे हो वो मेरे को कुछ ना समझ देता। सार्वभौम भट्टाचार्य का तो बहुत से आवाज उड़ गए थे, क्या बोले। मेरे तो हजारों शिष्य है, हालांकि वो गृहस्थ है किंतु उनके सारे शिष्य सब ब्रह्मचारी है ना, और पूरे जगन्नाथपुरियों में शिष्य बने सर्वोपरि माने अध्यक्ष है सब भट्टाचार्य। और जब वेदांत में एकदम सर्वत्र पूरे संसार में फैला हुआ वेदांतीस
वेदांती और इतने वेदांत में दक्ष और जानने वाले व्यक्ति कोई ना, तो वो तो बेचारा वो सोचते थे कि ये तो कम उम्र के सन्यासी है, ठीक है, कोई प्रलोभन में पड़ गए, कोई भाव में आ गए और गिर पड़ना और ये सब देख के तो ठीक है, कर भी लिया, कम उम्र की वजह से सन्यासी नहीं रह पा रहा है, तो मैं ठीक से सिखाऊंगा इनको, है ना। उनको जी मैं उनके अभिभावक हूँ और मेरा पुत्र वत है, तो स्नेह जाग उठे, भाग्य है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो कहते मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाऊंगा, आप मेरे से सुनिए, वेदांत सुनिए। और इतने सुंदर संप्रदाय में आप संन्यास लिए, है ना, और आप ये सर्व बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो फिर आपको मैं इससे भी बड़े सन्यासी बनाऊंगा। ये जो भारतीय हैं संप्रदाय में आपने सन्यास लिया, इससे भी ऊपर बनाऊंगा, इससे भी ऊपर ले जाऊंगा आपको, सिखा पढ़ा के। तो ये बात है, महाप्रभु ने भारती नाम क्यों नहीं ऐड किया पीछे, इनका कारण है ये लोग सब अहंकारी हो जाते, सन्यासी बन के ही मैंने एकदम तखड़, हम तो सन्यासी लोग हैं और हमारी संप्रदाय देखो, हमारे इसके लिए अहंकारी बनाते। अहंकार से बचने के लिए महाप्रभु ने नाम अपने पीछे नहीं लगा, किंतु गुरु से दीक्षा ग्रहण की, गुरुदेव की शिष्य होने के नाते गुरुदेव की सेवक है, सेवा मेरा धर्म है, इसी भावनाओं को ग्रहण करके उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम को रखा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य भारती को ही नहीं कहते, भारती उन्होंने कभी भी व्यापार, कभी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की बहुत सुंदर तात्पर्य, सन्यास महाप्रभु लिए शेष लीलाओं में श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़े उनके, और सबों को कृष्ण नामों को वितरण करके सारे संसार को उन्होंने धन्य किया, सारे संसार को उन्होंने धन्य किया। आगे तार जुगावतार जानी गर्ग महाशय, কৃষ্ণের নাম করণে করি আছে নির্ণয়। তার যুগাবতার জানি गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करी अच्छी निर्णय। तो गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण के नामकरण कर रहे थे तब नंद बाबा के गौशाला में, तब उन्होंने वर्णन किया कि ये भगवान है और भगवान चारों युगों में आते हैं और उनके नामकरण के समय उनके जो जुगावतार होंगे, भगवान कलिकाल में जो जुगावतार लेते हैं, तो कैसी उनकी विशिष्टता क्या है वो उन्होंने वर्णन किया। क्या वर्णन किया है उन्होंने? आसन वर्ण त्रयो हि अस्य गृहीत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यह जो बालक है जिनको भगवान कृष्ण के नामकरण कर रहे थे गर्गाचार्य नंद बाबा के गौशाला, तो उनको देखते हुए यशोदा मैया गोद में लेके बैठे भगवान कृष्ण की रोहिणी माता बलराम बैठी, तो उस बालक के नामकरण हो गए। गर्गाचार्य भाई उनके कुल ब्राह्मण कुल है ना, जब तो वसुदेव जी नहीं भेजे थे कि आप जाके नामकरण करें, ये सबको तो जानते ना भागवत, तो नामकरण हो रहे, तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य वर्णन करे, ये जो बालक है, ये जो कृष्ण बालक, ये जो अभी श्याम वर्ण की है, ये हर युग में प्रकट होते हैं, है ना, हर युग में। तो उसके 3 रंग होते हैं अलग अलग युग में। इस समय अलग अलग युगों में जब प्रकट होते हैं उनके तीन रूप होते हैं, 3 रंग होते हैं। क्या क्या? शुक्ल रक्त तथा पीत। जब सत्य युग में प्रकट होते हैं तो श्वेत वर्ण होते हैं, है ना, और रक्त त्रेता युग में रक्त वर्ण होते हैं, और पीत वर्ण कलि युग में पीत वर्ण होते हैं। इदानीं कृष्ण दाम गता, तो अभी इस दापर युग के नाम का दापर, उस समय दापर है नामकरण जब बोले, तो ये जो दापर इदानीं इस समय ये कृष्णताम गता है, यह बालक श्याम रंग में प्रकट
यह बालक श्याम रूप में प्रकट हुए। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत वर्ण। इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है। शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही 3 द्योति, सत्य त्रेता कलि काले धरे न श्रीपति। श्रीपति लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु है ना, 3 वर्ण धारण कर, 3 द्युति होती है, उनकी शरीर के रंग 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, शुक्ल, रक्त और पीत वर्ण है। तो ये 3 वर्ण कब कब होते हैं? सत्य, त्रेता और कलि काले। सत्य युग में श्वेत वर्ण होते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण और कलि काल में पीत वर्ण है। धरे न श्रीपति इदानीं दापरेतिह हैला कृष्ण वर्ण, यही सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म। तो अब दापर युग में तिह, ये जो भगवान है, हैला कृष्ण वर्ण, अभी कृष्ण वर्ण है, ये तो भगवान विष्णु है, कृष्ण के रूप में स्वयं कृष्ण ही है ना। कृष्ण ये जो बालक हैं, ये जो श्याम वर्ण है, ये हर युगों में प्रकट होते हैं। तो हर जो युगों में प्रकट होते उसमें क्या क्या वो वर्णन किए। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण कर रहे थे भगवान कृष्ण के, तभी उन्होंने बता दिया था कि कलि युग में जब प्रकट होते हैं भगवान युगावतार के रूप में, उस समय उनकी क्या वर्ण? पीत वर्ण है ना, पीत वर्ण। ये सब शास्त्र आगम पुराणे मर्म। तो इस संदर्भ में पुराण तथा अन्य वैदिक ग्रंथों की कथनों की यही सार है। दापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध, श्रीवत्स आदिवीरश्च लक्षणैरुपलक्षिता। दापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वह पीत वस्त्र धारण करते हैं, वह अपने आयुध निजायुध हथियार लिए रहते हैं, शंख चक्र गदा तो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, तथा कौस्तभ मणि एवं श्रीवत्स आदि वीर अंके, श्रीवत्स आदि शारीरिक चिन्ह से अंकित लक्षण कौस्तुभ मणि जैसा बाह्य लक्षण से युक्त रहते हैं, से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा वर्णन किया गया। इस श्लोक श्रीमद् भागवत के है। निमि इसे राजा निमि से ने 9 राजयोगियों में सर्व प्रमुख संत कर भाजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूप के संबंध में बतलाती हुई कहा। भगवान हर युगों में अवतारित होते हैं, तो हर युग में उनकी जो लक्षण है, उनके शरीर की वर्ण आदि परिवर्तन होते हैं। तो ये वर्णित है। दापरे भगवान श्याम, दापर युग में श्याम वर्ण होते हैं भगवान। पीतवासा निजायुध, दापर युग में, और पीताम्बर धारण करते हैं, अपने आयुधों के साथ युक्त रहते हैं। वत्स श्रीवत्स आदि उनमें उनकी चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। श्रीवत्स है ना, एक रोमाली है ना, जो रोमावली है से, और कौस्तभ मणि धारण करते हैं, श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत होते हैं, लक्षण से युक्त रहते हैं। कलि जुगे जुग धर्म नामेर प्रचार, तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलि जुगे जुग धर्म नामेर प्रचार, तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलि युग में युग धर्म पालन करना, युग धर्मों की प्रचार करने के लिए भगवान पीत वर्ण के रूप में, चैतन्य अवतार के रूप में प्रकट है ना। कलियुग के धार्मिक विधि क्या है? यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और बाकी समय तो और धर्म है ना,
और धर्म है। तो हमारी संप्रदाय के जो हमारा आचार्य है माधवाचार्य, तो उन्होंने मुंडक उपनिषद की जो उनकी भाष्य है उनमें नारायण संहिता के इस श्लोक को प्रमाण दिया है। लिखते हैं, दापरे जजेर विष्णु पंचरात्रेस्तु कैवले कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। दापर आदि के समय भगवान विष्णु को पंचरात्रि आदि, जैसे नारद जी के पंचरात्र आदियों से पूजा किया जाता है, उपासना किया जाता है। किंतु कली युग में उसी भगवान को कैसे पूजेंगे? कैसे? कली युग में लोगों को चाहिए कि वो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करे। इसी से भगवान विष्णु की पूजा जाता है, उपासना। भगवान विष्णु की उपासना बाकी और समय में और आदि बाकी सब चीजों में होती है, जैसे पंचरात्र आदि विधियों से किया जाता है दापर आदि बाकी समय में। किंतु कली युग में भगवान की जो पूजा विधि है वो भगवान के नाम के द्वारा की जाती है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार सर्व जगत निस्तार, है ना। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र। तो कली युग में, इस युगों में नाम की बोलबाला, नामों के, भगवान के नामों के माध्यम से भगवान की पूजा सर्वोपरि, और यही विधि है भगवान की पूजा, भगवान की उपासना की और धर्म की भी। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कोई उपनिषद में विशेष रूप से किया गया है तथा कलि संतरण उपनिषद में जहाँ यह कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मषनाशना नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जपते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो युग धर्म है, ये 16 अक्षर के नाम, इति षोडशकम नाम, 16 अक्षर के नाम, कली कल्मषनाशना, कली की कल्मष को नष्ट करने वाले, है ना, परास्त करने वाले, कल्मष हटाने वाले हैं। नाथ परतर उपाय, इससे नाथ परत, इससे अच्छे उपाय तो और कुछ भी नहीं। और ये सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में ऐसी वर्णन, इसी को ही बताते। कली युग में कली की कलमश को काटने की सबसे ज्यादा, सबसे सर्वोपरि शक्ति तो इस महामंत्र, इस 16 अक्षर के मंत्र, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है, और किसी मंत्र में वो शक्ति नहीं है जो इस मंत्र में है, विशेष करके कली युग। बाकी और समय में और मंत्र ठीक है, हो सकता था, लेकिन कली युग में तो कोई इनके ऊपर नहीं, है ना। इति षोडशको नाम कली कल्मषना नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो नाम की महामंत्र की जो सबसे उच्चारण, महामंत्र की उच्चारण ये धर्म है। इस कली युग पे कोई व्यक्ति धर्म परायण है व धार्मिक तभी कहलाएगा जो नाम जप करते। कोई नाम जप नहीं कर रहे तो उसको धार्मिक, कोई धर्माचरण कर ही नहीं रहा। कली युग के धर्म ही है नाम उच्चारण, नामों के उच्चारण। कोई नामों की, भगवान के नामों को उच्चारण ही नहीं कर रहा है, महामंत्र को नहीं जप कर रहे, तो वो धर्म, वो तो अधार्मिक कहलाता, अधार्मिक है। इस वेदों के इस तात्पर्य से प्रतिपादित हो। तो कोई धर्म परायण है व्यक्ति, मैं धर्माचरण कर रहा हूँ, तो उस पूछनी चाहिए भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो वो नाम जप रहे हैं तो फिर धर्म को आचरण कर रहे, नाम नहीं जप रहे कुछ भी करे, है ना, तो कली काल में नहीं जप, ठीक है। तो ये सारे शास्त्र में कली युगे युग धर्म नामेरो प्रचार, कली युगे युग धर्म नामेरो प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो इस कली युग में ये
समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं। इसलिए इस महामंत्र की जपने वाले कली युग तो भाई कलमस की खान है ना। कलेर दोषे निधिराज अस्थि ये एक महान गुण कितनादेव कृष्ण मुक्त पर। कली तो दोषे निधिराजन, इसमें दोषों से भरपूर है कली युग, है ना। प्रायण अल्पाय कलुष्मीन जुगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्र। कली युगों की क्या है, प्रायण अल्पाय कम, बहुत कम आयु, है ना। कितने 100 साल भी आयु, 70 साल तो 70 साल की आयु में से 10 साल तो बचपन को काट दीजिए और बुढ़ापा के 10 साल का बच्चे रहे 50 साल में आप गृहस्थ बने तो पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, गृहस्थ तो निभाएंगे और खाना पीना सोना, तो फिर समय, है ना। आयु तो मानो कि ऐसी शुरू हुई ऐसी जा, इसलिए गुरुदेव कहते दिन ऐसे ही ऐसे चले जाते, ऐसे ही चले जा रहे, है ना, चले जा। सूर्य उगते हैं और डूब जाते और आयु घट जाती, दिन समाप्त। तो प्रायण अल्पायु कलुष्मीन जुगे जन। इस कली युगों की क्या है लक्षण, क्या है, कम आयु वाले, बहुत कम आपके पास। कलुष्मीन जुगे जन मंद सुमंद मतयो, और मति तो मंद है, सुमंद सुपाल सम्मत रूपे, खराब से खराब मत, मंद सुमंद मंद भाग्य भी मंद भाग्य, और हम हमेशा उपद्रव, किस द्वंद में रहेंगे और उपद्रव रहेंगे, सारा खिंचातानी ये नहीं वो, पेट भरने के लिए पूरे समय चले जाए और भाग्य भी बेकार भाग्य, कुछ भी नहीं, सब खराब सब चीज खराब, है ना। बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत की बिल्कुल सर्वोच्च, सबसे ऊपर और सर्वोपरि है कामनाएं, लालसा, देह, घृणा और छोटी छोटी बातों में झगड़े और दूसरे की निंदा, तो दूसरे को कुछ सहन करने की शक्ति नहीं, तो कुछ भी सब कुछ नष्ट है। कोई जैसे आप रास्ते में चलते हो तो थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी है तो लोग उतर के सिर्फ आपसे बातें नहीं करते, हाथ चलाते, पाँव चलाते हैं, गोली मारते, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा रहा रास्ते में, कोई देखते भी नहीं है उसको, तो कुछ करुणा तो रही नहीं किसी, सब नष्ट। आप एक एक करके देखेंगे कुछ भी ना रहा इसको लेकर, सब नष्ट सब। तो इसीलिए, किंतु इसमें से भी एक सबसे बड़ी गुण है अस्थि एकमान कीर्तनादव कृष्ण। जब कोई भगवान कृष्ण के कीर्तन की सहारा ले ले तो फिर बहुत आसानी से भगवत धाम को प्राप्त कर। तो गुरुदेव जी के पास से, श्रील प्रभुपाद जी के पास से हम महाप्रभु की संप्रदाय का नाम से हमारा जीवन की भक्ति की शुरुआत है, सूत्रपात है। नाम से ही भक्ति की शुरुआत होती है और नाम ही उनके आधार है। भगवान के नाम और नामों में ही आसक्ति इसके अंत है ना। तो नाम से ही इस कली जो तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम निरंतर जप करते रहे, नामों में हमारे आसक्ति हो तो फिर हम भक्ति के सटीक रास्ते पे चलते और हमको धीरज रखने जो ये रास्ता हमको ले जाएंगे, है ना। नाम ही सहारा है, नाम। और कली युग में धर्म भी नाम,
और नाम ही आपको सब कुछ प्राप्त कराते, सब कुछ प्राप्त। तो इसे नामों की प्रवर्तन करने भगवान स्वयं जुगावतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक कर पाए श्लोक संख्या 40 तक, 40 तक। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, गुरु महाराज और गुरु माँ को मिले 26 को एसोसिएशन हुआ, कल परसों? हाँ सॉरी, कल मिले। तबीयत ठीक है ना उनकी प्रभु जी? तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है ना पहले से? ठीक है, पहले से ठीक है। धीरे धीरे पिकअप हो रहे हैं। और शक्ति हमारा चले थे, मेरे 75% तक मेरा शक्ति वापस आई। 25% नहीं। आप लोग अभी तो सब लोग हैं, सब पुराने मतलब लोग हैं, तो सब हो जाएगा मतलब सही, बिल्कुल है ना? नहीं, दुबई के भक्त लोग ने बहुत सेवा की महाराज का। नहीं, मेरे से जितना मुझे जितनी जो है गाड़ी की सेवा मिली थी मुझे, तो नहीं, बस इस टाइम लेकिन आ नहीं पाए, मतलब घर पे इस टाइम जो है ना प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो मैंने माधुरी माता जी को कहा था कि भाई लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, ये ईयर भी तो हम चाहते हैं हमारे घर में आइए, लेकिन हो नहीं पाया। और बिल्कुल स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो अच्छा नहीं है। मतलब अबू धाबी जाना, अबू धाबी भी लंबा है एक्चुअली यहाँ से, 150-200 किलोमीटर है, लेकिन वो तो खैर 2 घंटे में सफर होता है, फिर भी मतलब सही नहीं है ना। पिकअप किए, हाँ, सब लोगों ने बिल्कुल सेवा की है। और प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा नहीं रखे, आप लोगों ने आराम करने भी दिए। हाँ, बस अभी यही है कि थोड़े बस अभी 1-2 महीने बचे हैं और मेरा बस ऑलमोस्ट हो गया है सब। बस अभी दीक्षा का हो जाएगा। मतलब ये साल मैंने अभी नहीं लिया है दीक्षा, उनको लगा था कि शायद हो जाएगा, लेकिन कर लूंगा मैं अभी। बस 2-3 महीने बचे बस अभी मेरे। अच्छा, मतलब हो जाएगा। पहले आपको मिलूंगा मैं। हाँ, आप सबको जो सीनियर भक्तों को मिलने के बाद ही सब मैं जो है ना डिसाइड करके कर लूंगा। नहीं जरूर। हाँ, एक बार इंडिया आके। बस आपकी कृपा है प्रभु जी। आप लोगों ने बहुत सेवा की हमारे अमेरिकन डिवोटीज में तो पूरा जी जान लगाए, है ना? हाँ, नहीं, बहुत यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा कांग्रेगेशन में प्रोग्राम इतना अच्छा होता है, सुनते हैं और सब लोग इतना जो है। हमारे एक अल्कोज एरिया है, लेबर कैंप है एक्चुअली, और उनके डिवोटीज बहुत सक्षम है, बहुत मतलब यूपी, बिहार और ये कहाँ 2-3 एरिया है वहां से है, बट बहुत मतलब इन लोग जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं इन लोग। मतलब अपना पूरा लेबर का, आप समझिए प्रभु जी के लेबर का काम कैसा है ना, तो वो करने के बावजूद जो है सुबह उठना और ये सब रखना, नियम पालन करना और फिर सब 16 वाला करना। मैं जानता हूँ, दुबई से 2 भक्त आप जानते हैं यहाँ गोरने गड़ी। हाँ, सुंदर निताई प्रभु जी आए थे ना, तो शायद आपको खबर नहीं होगी। और भी सब 2 लोग और आए गड़ी में, तो आए तो उन लोगों को नहीं, हम तो ये राह देखते कि अभी आप कभी पधारे तो फिर आपका लेक्चर वगैरह और सब बिल्कुल बहुत सही तरह। आप लोग तो बड़े सब भक्त को देखते। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस आशीर्वाद चाहिए आपको, बस। हरे कृष्ण। तो किसी को और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु, ऐड करना चाहते तो कर सकते। तो फिर समाप्त करते हैं क्लास आज की, विराम देते। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।